हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण और आप लोग देख रहे हैं ट्रैवल विद अरुण। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जिनका रिसेंटली क्लाइंट है मेरे लुधियाना से, पंजाब से। उनका पूरी फैमिली का जापान का टूरिस्ट वीज़ा हमने लिया है। अगर मैं उनकी प्रोफाइल की बात करूँ, उनका खुद का सलून है लुधियाना में। उनका ऑलरेडी पहले भी हमने यूरोप का और यूके का वीज़ा लगवा के दिया था। तो फ्रांस का लगवाया था और यूके का लगवाया था, लास्ट ईयर की बात है ना। तब तब उन्होंने ट्रैवल कर लिया था। सिर्फ वाइफ और हस्बैंड का वीज़ा लगवा के दिया था, बच्चे का नहीं लगवा के दिया था। तो अब उनका हमने जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करा था। तो उनका जापान का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए अगर मैं उनके फ़ंड्स की बात करूँ, उनके अकाउंट में फ़ंड्स थे अप्रॉक्स, जो हस्बैंड के अकाउंट में थे अप्रॉक्स 5.5 से 6 लाख थे। और वाइफ के अकाउंट में 5-5.5 लाख थे, है ना। अप्रॉक्स 10 लाख उनके तीनों, मतलब बच्चे के अकाउंट में नहीं थे, दोनों के अकाउंट में 10 लाख अप्रॉक्स फंड थे। और अगर उनके बच्चे की एज की बात करूँ, बच्चे की एज है अप्रॉक्स 10-11 साल 12 साल समथिंग है बच्चे की एज, है ना। तो उनकी ये प्रोफाइल थी। अगर उनकी आईटीआर की बात करूं, आईटीआर थी उनकी इस साल वाली, जो 23-24 वाली हमने भरी हुई थी, वो मैंने उनको बोल के टैक्स पेड करवाई थी लास्ट ईयर जब भरी थी वो आईटीआर। तो लास्ट ईयर टैक्स पेड करवाई थी, क्योंकि जब उनका यूके करा था, यूके और फ्रांस करा, तब उनकी आईटीआर टैक्स पेड नहीं थी इस साल वाली। देन उसके बाद ट्रिप करने के बाद उनकी आईटीआर पेड करवा दी थी, बिकॉज नेक्स्ट ट्रिप के लिए हमें ईजी हो जाएगा आईटीआर के लिए, है ना। तो आईटीआर उनकी टैक्स पेड थी। और उसकी उनकी प्रोफाइल में ये कमी थी, जो उनकी वाइफ है ना, वाइफ की आईटीआर तो थी, लेकिन उनके पास बिजनेस प्रूफ नहीं था। वो भी मतलब उनके अपने सलून में ही उनकी हेल्प करती हैं। तो उनकी आईटीआर थी, लेकिन उनके पास कोई बिजनेस प्रूफ नहीं था। तो आईटीआर थी, जब बिजनेस प्रूफ नहीं था फिर दिक्कत आती। तो हमने क्या करा, वाइफ को हाउस वाइफ दिखा दिया और हस्बैंड को ही मेन दिखा दिया। हस्बैंड से एक स्पॉन्सरशिप लेटर लगा दिया बच्चे के लिए और वाइफ के लिए, और वाइफ का जस्ट अकाउंट साथ में ऐड कर दिया। अदरवाइज उनको हाउस वाइफ ही दिखाया था। सिर्फ मेन मेन एप्लीकेंट हमने हस्बैंड को ही दिखाया था। बाकी मैं अगर बात करूं आपसे भी जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, तो बहुत बढ़िया वीज़ा सारे हैं जापान के। अगर आप भी करना चाहते हैं अप्लाई, तो आप भी बहुत इजीली कर सकते हैं। कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए इसमें। डॉक्यूमेंट्स अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ अगर बंदा जॉब करता है, जॉब वाले के लिए 2 साल की आईटीआर चाहिए। उसके वहाँ से एनओसी चाहिए, जहाँ पे वो काम करता है उसकी 6 सैलरी स्लिप चाहिए। और उनकी 6 सैलरी स्लिप चाहिए और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, है ना। ये डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर सिंगल बंदे ने अप्लाई करना है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो, उसमें अप्रॉक्स 3 से 3 साढ़े 3 लाख रुपए हो, सफिशियंट है बैलेंस, है 3-3.5 लाख रुपए। अगर किसी जॉब वाले बंदे के लिए तो ये प्रोफाइल हो गया। और अगर किसी बिजनेस वाले बंदे ने अपना वीज़ा अप्लाई करना है जापान का, तो उसके लिए भी 2 साल की आईटीआर होगी, उसका बिजनेस प्रूफ हो गया, जैसे कि जीएसटी भी लग जाएगा, एमएसएमई भी लग जाएगा, ट्रेड लाइसेंस है ट्रेड लाइसेंस भी लग जाएगा, एफ एंड बी भी लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होगी। और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी। उसके लिए भी अप्रॉक्स 3-3.5 लाख फंड ही काफ़ी है। कुछ लोगों का मुझे मैसेज आता है भी, सर हमारे पास सिर्फ सेविंग अकाउंट है, हम बिजनेस करते हैं सिर्फ सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट नहीं है, तो उससे क्या बात बन जाएगी? हाँ, बिल्कुल बन जाएगी। किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है भी आपका करंट अकाउंट होना ही चाहिए। हाँ, अगर आपके पास जीएसटी है, जीएसटी उसी को मिलता है, मतलब जीएसटी, जो बंदा जीएसटी लेता है वो आगे उसके बाद करंट अकाउंट ही खुलवाता है बैंक में, है ना। तो अगर आपके पास एमएसएमई आपके बिजनेस का ना, तो आपको करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी है तो आपको करंट अकाउंट होना चाहिए, तो अच्छी बात है ना वो। तो ये है। और बाकी कोई भी आपका डाउट हो ना, कोई भी आपकी क्वारी हो, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं साथ में उनकी वीडियो भी ऐड कर दूंगा। तो जिनका वीज़ा आया था, भैया ने मेरे को बना के भेजी थी, तो उनकी मैं साथ में वीडियो भी ऐड कर दूंगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वारी हो, मेरे से बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी बने रहिए ट्रैवल विद अरुण के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ 2 ਸਲੂਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਰੁਣ ਸਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰੁਣ ਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰਿਪ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਸਰ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟੀਆਰ ਆ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਘੁੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। Hello guys, my name is Kushabat Singh. I am from Ludhiana. I study in 6th class. Recently I got my Japan visa. All credit goes to
Arun sir. Thank you so much, sir. लव यू Love you.